नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल DRX अजय दुबे में। मैं आपका मित्र अजय दुबे। आइए आज हम आए हैं बड़वापुर तिवारीपुर में। यहाँ पर है माता सती जी का मंदिर। देखिए उसको, ये इतना विशाल है और बहुत पुराना है, प्राचीन है। और मंदिर की सीढ़ियाँ भी देखिए टूटी हुई हैं। आइए आपको दर्शन कराते हैं। ये देखिए माता के रूप स्वरूप माता का मंदिर। ये देखिए इधर का भी पूरा। अब पंडित जी आइए पंडित जी से जानकारी लेते हैं मंदिर कितना पुराना है। आइए पंडित जी। बोलिए। ये क्या बोले? आपका नाम? मेरा नाम पंडित संतोष कुमार मिश्रा। ये मंदिर कितना पुराना है? ये कम से कम 100-200 बरस पहले का मंदिर है माता रानी के, लेकिन तैयार हुआ 2022 में। अच्छा। हाँ, और बहुत शक्ति है माता रानी में। और इसके बगल में कुआं, यहाँ पर बहुत जानवर गिरे थे लेकिन कोई मरा नहीं है यहाँ अच्छा। पर। इतना शक्ति है माता रानी में। और जो भी यहाँ माता रानी के दरबार में जो भी लोग मांगते हैं वो माता रानी पूरा करती हैं। क्या समझे, बहुत शक्तिशाली माता रानी है, बहुत शक्ति है माता रानी में। धन्यवाद। हाँ हाँ साथियों, आइए स्वागत करते हैं वैद्यराज डॉक्टर कुमदेश पाठक जी का। आइए सर। नमस्कार दोस्तों, मैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर कुमदेश पाठक। हाँ सर, हमारे व्यूवर जानना चाहते हैं कि मनुष्य के लिए ज्वर शत्रु है या मित्र? आपका प्रश्न बहुत उचित है। ये ज्वर हमारे लिए शत्रु भी है, मित्र भी है। आज हम आपको बता रहे हैं कि मित्र किस अवस्था में है। अगर किसी भी मनुष्य को, किसी भी प्राणी को साल में एक बार या महीने में या 6 महीने में अगर जो है बुखार हो रहा है, तो 2-1 दिन के लिए हो रहा है, साथ साथ पसीना हो रहा है, तो समझ लीजिए वो दोष उसी पसीने के जरिए निकलने का कार्य करता है। तो ये हमारे लिए मित्र का कार्य करते हैं। वो कैसे करते हैं? क्योंकि हमारे आयुर्वेद में लिखा गया कि ज्वर में 2 बात मुख्य रूप से होता है। पहला बात तो हो जाता है कि स्वेदा अवरोध हो जाता है, यानी रोमकूप बंद हो जाते हैं, और संताप होता है। संताप का मतलब होता है आयुर्वेद में मन सहित जो है शरीर में कष्ट। मन सहित शरीर में अगर कष्ट होगा तो उसे संताप कहेंगे, क्योंकि उसके लिए लिखा कि स्वेदावरोध संताप सर्वांग ग्रहणम तथा युगपद्यत्र रोगे च सज्वरोव्यपि दिश्यते। अर्थात बुखार में या ज्वर में स्वेदावरोध ही हो जाता है। जब स्वेदावरोध हो जाएगा तो वो पसीने के जरिए वो ताप शरीर से निकल नहीं पाएगा। जब निकल नहीं पाएगा तो ज्वर बना का बना रहेगा। इसलिए वो ज्वर पसीने के जरिए निकल करके महीने में 6 महीने में अगर 1-2 दिन के लिए हो रहा है, साथ साथ पसीना हो रहा है, तो घबराने की बात नहीं है। वो 2-3 दिन में बुखार स्वतः ठीक हो जाता है। और आप देखते भी होंगे, लोग कहते हैं कि 2 दिन से बुखार था, मैंने सुबह सुबह नहीं खाया, हमारा बुखार अपने आप ही 2 दिन में ठीक हो गया। वो इसलिए ठीक हो गया कि उसका आम रस पच गया, जिससे कि बुखार ठीक हो गया। तो इसके लिए घबराना ही, ये हमारे लिए मित्र हैं, ये शत्रु नहीं है। अच्छा ये बताइए सर कि ज्वर जो है अगर 1 हफ्ते तक रह जाए तो क्या मनुष्य जो है घबराए या परेशान हो, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हाँ, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये मित्र है, अब आपको बता रहा हूँ कि ये शत्रु भी हो सकता है। पर 1 हफ्ते में अगर बुखार लगा हुआ है, उसका स्वाद चला गया, उसका भूख चला गया, उसको जो है बुखार उतर ही नहीं रहा है, टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट से हमेशा 100 से ऊपर बना हुआ है, तो ऐसी स्थिति में ये हमारे लिए शत्रु का भी कार्य कर सकता है। अब इसको हम जानेंगे कि किन किन कारणों से बुखार होता है। बुखार बहुत कारणों से होता है, कारण को आप प्रश्न पूछा जाएगा, वो अलग विषय है। लेकिन ये जो है ये जानना होगा कि बुखार किन कारण से है। बुखार को लेकर नहीं हैरान हुआ, बुखार जो है किसी भी चीज़ में हो सकता है। यहाँ तक लिखा है कि जन्म के समय बुखार हो जाता है, खाना खाने के बाद कुछ देर बाद बुखार, थोड़ा सा टेम्परेचर जो है शरीर का बढ़ जाता है, और मृत्यु के समय भी ऐसा हो जाता है, क्योंकि लिखा है जन्मांते निधने च त्वम पचारांतरेषु च। अर्थात जन्म के तुरंत बाद टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है, भोजन करने के बाद जठराग्नि बढ़ जाती है, इसलिए शरीर का ताप बढ़ जाता है,
और मृत्यु के उपरांत जो है 2-3 मिनट के लिए भी जो है बुखार थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो यह बुखार अगर हफ्ते भर के लिए है तो ये हमारे लिए शत्रु का कार्य कर रहा है। ऐसे में हमें जांच कराना चाहिए और ये पता करना चाहिए, पूरा हिस्ट्री जुटाना चाहिए कि बुखार का कारण क्या है। मलेरिया है, टाइफाइड है, जॉन्डिस है, सेप्टिसीमिया है, सेलुलाइटिस है, कि कोई इन्फेक्शन है, कि मिथ्या आहार विहार है। अच्छा, ये बताइए ज्वर की कुछ औषधि है जो घरेलू हो या जो अवेलेबल हो सके जल्दी लोगों के पास? बिल्कुल, ज्वर के औषधि के विषय में बता रहा हूँ। जैसे आपने मिथ्या आहार विहार कर लिया तो उसके लिए कहा कि जो है पहले आम रस का पाचन होना चाहिए। आम रस के पाचन के लिए आपको जो है पाचक औषधि देना होता है। वो पाचक औषधियाँ होती हैं चित्रकादि बटी, अग्नितुंडी बटी। आजकल देख रहे हैं कि हर बुखार में प्लेटलेट डाउन हो जा रहा है, क्योंकि प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल कम हो गया है। वो क्यों हो गया है? क्योंकि मिथ्या आहार विहाराभ्याम दोषा ह्यामाश्रयाश्रया बहिर्निरस्य कोष्ठाग्निर ज्वरदाह स्योरसानुगा। वो जो है इम्यूनिटी घटता जा रहा है। वो कैसे बढ़ेगा? जिसमें गिलोय स्वरस हो और ज्वारा का जो है वो है गेहूं का ज्वारा हो, इसके बाद आंवला स्वरस हो। इन सबको 2-2 ढक्कन लेकर के सबके समान 6 ढक्कन पानी मिला करके साथ साथ जो है गिलोय घनबटी भी 2-2 गोली खाते रहेंगे तो आपका बुखार उतर जाएगा। अगर वो भी व्यवस्था नहीं है तो घर में आपके तुलसी पत्र है, उसमें काली मिर्च मिला करके जो है सुबह शाम लेते रहेंगे और पारिजात एक पौधा होता है उसके काढ़े को पीते रहेंगे तो भी आप ठीक हो जाएंगे। पर ऐसा अपने स्वयं से न करें, नज़दीकी आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह के लेकर के ही करते रहें, जिससे कि आपका कोई अहित न हो। उनको डोज कायदे से पता है, आपको साइन सिम्टम को देख कर को दवा देंगे। धन्यवाद दोस्तों, मैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर कुंदेश पाठक। साथियों, आपका चैनल है DRX अजय दुबे। इसे सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।